हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो चलिए, ये कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम आता हो तो वो क्या है, सफिशिएंट है। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का ये स्पेशल रिजल्ट है जो कि आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस में। ओके, तो देखते हैं अभी। तो हम लिखते हैं, अगर अगर हम लिखें कि बाय वर्क एनर्जी थियरम, अगर हम लिखे बाय वर्क एनर्जी थियरम, क्या था वर्क एनर्जी थियरम हमारा? वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के ई। ओके भाई, ऑल फोर्स में कौन से तीन पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा के को मैं सिर्फ डेल्टा के लिख रहा हूँ। ओके, अब आपने पढ़ा होगा, अगर ना पढ़ा तो पिछले वीडियो देख लीजिए, उसमें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अच्छी तरीके से समझाया गया है। नॉन कंजर्वेटिव मेनली कौन से आते हैं? जो फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ऐसे सब नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। और क्यों होते हैं वो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, अच्छा, और कंजर्वेटिव फोर्स में कौन से आते हैं? जैसे कि ग्रेविटी, स्प्रिंग, वो सब कंजर्वेटिव फोर्स में आते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तभी स्पेशल केस में ध्यान समझिएगा, अगर स्पेशल केस ऐसा हो, स्पेशल केस कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी क्या हो, ज़ीरो, और वर्क डन बाय अदर फोर्स भी क्या हो जाए, ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा हमारे इधर से रिजल्ट क्या आ जाएगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। ठीक है, ये आ गया, ये स्पेशल केस है। सिर्फ स्पेशल केस के लिए हम रिजल्ट डिराइव कर रहे हैं। ओके, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर आपको याद हो, हम क्या लिख सकते हैं? माइनस डेल्टा यू, ये इसकी डेफिनेशन है जो कि आप समझ सकते हैं। और वो क्या हो जाएगा? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इसका रिजल्ट आ गया दोस्तों। ठीक है, और कुछ लोग इसे आगे भी ब्रेक करके लिखते हैं, के फाइनल माइनस, एक मिनट, के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू ज़ीरो। ये और ये मैंने लिखा, ठीक है। तो इधर से क्या आ जाएगा? के एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू के आई प्लस यू आई। तो ये दोस्तों इसका रिजल्ट आ गया है। ओके, और ये कब एप्लीकेबल होगा? जब ये नॉन कंजर्वेटिव और अदर फोर्सेस का वर्क डन ज़ीरो हो जाए, तभी। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक सा सवाल है, हर कोई वर्क एनर्जी में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो मान लो ये मास m है, इनिशियली हमने कुछ फोर्स F लगा के उसको पकड़ रखा है। ठीक है, कुछ फोर्स लगा के हमने पकड़ रखा है ताकि वो स्प्रिंग क्या अपनी नेचुरल लेंथ L0 पे हो। ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है कि हमको बताना है कि व्हेन वी रिलीज द ब्लॉक। ठीक है, अब जब हम ब्लॉक रिलीज करते हैं तब बताना है कि पहला एक्सटेंशन एंड वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम। ओके, और मैक्सिमम एक्सटेंशन, ये दो मेन पार्ट है किसका? ये सवाल पूछा जाता है, उसके ये मेन पार्ट तो होते ही होते हैं। चलिए इसको बिना किसी देर के हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक, अच्छा, तो अभी इसका और एक डायग्राम नीचे ड्रॉ करते हैं हम। देखो, जब ये था नेचुरल लेंथ पे, ये मान लो ये नेचुरल लेंथ है n, ठीक है, वो कितनी थी? L0। अभी नेचुरल लेंथ से कुछ मान लो कुछ खींच गया और इधर ब्लॉक हमारा m आ गया, और ये आ गया इक्विलिब्रियम पे, और ये खींच गया कितना? x खींच गया। ओके, तभी इसको इक्विलिब्रियम पे होने के लिए फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, यानी कि ये m है, उसके ऊपर क्या लग रहा है? कि x लग रहा है, एक्सटेंड हुआ इसलिए ऊपर लगेगा, और नीचे mg लग रहा है। ठीक है, तो एक्सटेंशन की हम बात करें, अगर पहले पार्ट में एक्सटेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? कि x इज इक्वल टू mg लिख सकते हैं, जी हाँ, और क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg बाई k। ये तो आ गया एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम, ये इतना इक्विलिब्रियम पे एक्सटेंड होगा। अभी दूसरा पार्ट क्या था? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या लगा सकते हैं इसमें? इधर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू ज़ीरो, या तो के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल।
ये लगा सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम इधर सब कुछ लगा सकते हैं। ये इक्वेशन वैलिड होगी इधर, ठीक। अच्छा, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ ताकि इंटरफियर ना करे इधर। ऑलराइट, तो अभी देखना, इधर 1 और 2 पोजीशन पे हम लगा रहे हैं, तो के फाइनल क्या होगा, इधर वेलोसिटी वी वही तो हमको फाइंड करनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस यू फाइनल क्या होगा, यू फाइनल ये स्प्रिंग एक्स से खींच गया तो उसकी एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, अभी के इनिशियल क्या होगा, के इनिशियल तो इधर कितनी, इधर वेलोसिटी है 0, जब हमने रिलीज़ किया तो 0, प्लस अभी यू इनिशियल क्या है, अभी ग्रेविटी के कारण ये जब ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस को अगर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक रेफरेंस लाइन के ऊपर h हाइट पे हो तो तब उसकी एनर्जी कितनी होती है, mgh होती है। ओके, तो इसमें भी हम सेम कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, mg इंटू एक्स, ठीक है, एक्स हाइट ऊपर है। अभी हाफ एम स्क्वायर को एज इट इज रखें, प्लस हाफ के एक्स कितना था हमारा एम जी बाई के, तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर आएगा, तो एक के से एक के कट हो जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट, एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 2k लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, अभी एक्स की वैल्यू इधर भी पुट करेंगे हम तो वो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के। ओके, तभी इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्शन में लाएंगे तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय 2k, ये एक एम से एक एम गया, तो v हमारा फाइनली ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, g अंडर रूट एम बाय के। ऑलराइट, यही आएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा वेलोसिटी, ये आ गई इक्विलिब्रियम पे। ओके, अच्छा, अभी हमको दूसरा पार्ट क्या था, सेकेंड पार्ट क्या था, हमको फाइंड करना था मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो वो हम ऐसे तो फाइंड नहीं कर सकते, फिर से हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। ओके, तो जब ये नेचुरल लेंथ पे था और ये मैक्सिमम एक्सटेंशन वो मान लो y हो गया इस बार, और इधर m आ गया, ठीक है, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है और इधर कहीं था इक्विलिब्रियम हमारा, ठीक है, वो मैं अभी बना नहीं रहा हूँ क्योंकि वो नेसेसरी नहीं है। ओके, तो जब सोचो कि इधर वेलोसिटी 0 थी, इधर वेलोसिटी 0 थी, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन में वेलोसिटी 0 होगी, क्यों, क्योंकि अगर कुछ वेलोसिटी और गई तो वो और नीचे जाएगा, कुछ वेलोसिटी और होगी तो वो और नीचे जाएगा, इसलिए इधर वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। ये y है, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि स्पेशल रिजल्ट के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। के आई तो है 0, यू आई कितना है दोस्तों, एम जी वाई, के एफ भी कितना है 0, और ये कितना यू एफ वाई से खींच गया, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल स्टोर होती है, वो क्या होती है, हाफ के वाई स्क्वायर। अभी तो ये क्वेश्चन हलवा हो गया, एक वाई से एक वाई कट हो जाएगा, तो वाई कितना आ गया हमारा इधर से 2mg बाई के, ठीक है दोस्तों। मतलब इसका मतलब क्या हो कि जहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी एक्स पे कितना था, mg बाई के पे, और उसके नीचे ही x इक्वल टू mg बाई के पे क्या होगी, मैक्सिमम एक्सटेंशन की पोजीशन होगी, और वो टोटल कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 2mg बाई के, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सवाल होता है वर्क एनर्जी थ्योरम पे, आगे हम और अच्छे इलस्ट्रेशंस लेके आएंगे और ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप लिख रहिए JEE मल्टीवर्स।